धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। मैं इस वक्त गनौली के गांव में हूं। गनौली गांव यानी कि लोनी के नवनियुक्त विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी का गांव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 6 मार्च को हमने उनसे बात की थी और आज विधायक बनने के बाद मैं फिर उनसे बात करने आया हूं और हम अब जानना चाहेंगे कि वो अपनी लोनी को किस प्रकार सजाने और संवारने वाले हैं, वो क्या सोचते हैं और कहां से शुरुआत करने वाले हैं। एक ऐतिहासिक जीत 43,000 वोटों से उन्होंने दर्ज की है, जो लोनी और इस क्षेत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक जीत है और एक शानदार जीत है। उन्होंने अपने सारे प्रत्याशियों को मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। आधी काउंटिंग होने पर ही सब लोग मैदान छोड़कर वापस चले गए और आधे रास्ते से ही सबने अपनी हार मान ली। तो हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, तो नंदकिशोर जी, एक तो आपको लोनी का विधायक बनने पर मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उस दिन हमने एक भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आपसे बात की थी, लेकिन आज मैं लोनी के विधायक के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं। तो मेरी तरफ से पहले आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, अब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होने जा रही है लोनी का विधायक बनने पर? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल को, धाकड़ खबर को, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि लोनी के विकास में आपका ये चैनल बहुत, जो भ्रष्टाचार है और जिस तरह का करप्शन लोनी के अंदर और मैं समझता हूं कि अपराध है, इन तमाम चीज़ें निष्पक्ष खबर लिखने में कामयाब होगा। और आप तो हमेशा से निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने गए हैं, चाहे आप प्रिंट मीडिया में हैं, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप चैनल का काम देख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोनी के लिए जो हमारी उम्मीद है उसमें हमारा सहयोग करेंगे। और लोनी में हम लोनी विकास के मामले में आप देखते हैं कि लोनी का 70 साल की आज़ादी के बाद आज तक विकास के नाम पे जीरो है। पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करता हूं कि कोई हो सकता है कि ऐसा कोई एकाध कोई ऐसा शहर हो जहां इतना पिछड़ापन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं पूरे देश में गया हूं, बंगाल से लेकर के और तमाम साउथ के जितने भी अपने हमारे राज्य हैं उनमें भी इस तरह की हालत नहीं है। 16 लाख की आबादी है। इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं अभी तक के। देखो, भ्रष्टाचार ऊपर से चलता है जी। जो सरकारें हैं वो इस तरह की रही हैं कि उन्होंने जो लोग बेईमानी करते रहे जनप्रतिनिधि, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया, जिसका कारण ये रहा अब दिल्ली सहारनपुर राजमार्ग जो है 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। नहीं, मैं इसलिए जनप्रतिनिधियों पे सवाल उठा रहा हूं कि अभी तक के जो जनप्रतिनिधि जितने भी रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन ले लीजिए, उनके बात करने का तरीका ले लीजिए, उनकी जानकारी ले लीजिए, उनका ज्ञान ले लीजिए, उन सब के मुकाबले आप एक अलग ही पर्सनैलिटी लोगों के सामने आए हैं। वो सब है। मैं इंजीनियरिंग की वकालत की है। इंजीनियरिंग किस सेक्टर में की है आपने? मैकेनिकल से। अच्छा, तो ये सब करने के बाद लॉ किया, पीएचडी इतिहास में। तो ये सब एजुकेशन के साथ साथ हमारा लोनी की दशा को देख करके, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर था और जब मैंने देखा कि हालत दुर्दशा इतनी ज़्यादा है, डेली आए दिन हत्या हो जाना, व्यापारियों से रंगदारी, गड्ढे, आपने देखा होगा जिस रोड से आप आए, इस रोड के लिए मैंने लगातार 1 महीने तक आंदोलन किया है। और तमाम सड़कें जो लोनी के अंदर हैं, बिजली के मुद्दे हों या कहीं भी गोकशी का मुद्दा हो, किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार का मामला हो, व्यापारियों के साथ रंगदारी के मामले हों, हमने पूरी ईमानदारी से 16 साल में लोगों के साथ खड़े रहे हैं। हम बिना किसी भेदभाव के न्याय के आधार पर राजनीति करते रहे हैं। जाति धर्म हमारे बिल्कुल वर्ड में नहीं है। जहां अन्याय होता है हम वक्त खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आंदोलन की आपने बात की, तो नंदकिशोर गुर्जर जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, सड़क पे खड़े होकर संघर्षशील राजनीति करना और मुद्दों को लेकर सड़क पे खड़े रहना, क्या विधायक बनने के बाद भी हम नहीं, अगर अब तो हमारी सरकार है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और अपनी बात को हम मजबूती से रखेंगे। अपनी पार्टी के सामने भी इस बात को रखेंगे कि लोनी का डेवलपमेंट, लोनी के लिए विशेष कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोनी में हालात बहुत विकट है। 70 साल में दूसरी जगह पे काम हुआ है, सरकारों के द्वारा भी, नगर निगमों के द्वारा भी, जीडीए के द्वारा भी, लेकिन अपने यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब ये फ्लाईओवर का विषय है, इसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसकी हम जांच कराएंगे और इसको बहुत जल्दी पूरा कराएंगे। इससे लोनी 2 हिस्सों में बंट जाती है। सबसे बड़ा इशू है लोनी के अंदर जाम की समस्या, उसके लिए अधिकारियों से हमने कहा है, उसमें कुछ कार्रवाई हुई भी है। और दिल्ली सहारनपुर रोड के कारण जाम लगा रहता है। लोनी के थाने से लेकर के और पावी गांव तक 1 साइड रोड चलता है और पूरे दिन लोग कराते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि लोग अपने रोजगार के लिए जाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो ठीक हो। उसके बाद एजुकेशन के नाम पर यहाँ कुछ है ही नहीं, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। इतना दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ अब क्या कहें जनप्रतिनिधि। अच्छा, कुछ अलग बात करते हैं, थोड़ा मुद्दों से अलग हटके।
इतिहास के मायनों में देखते हैं, आपकी जीत 43,000 की है और मेरी जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी जीत शायद अभी तक किसी की इस क्षेत्र में नहीं हुई है। तो एक इतिहास आपसे ये जुड़ता है, दूसरा इतिहास आपके साथ ये भी जुड़ रहा है कि आप ऐसे पहले विधायक इस क्षेत्र से होने जा रहे हैं जिसकी पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रही है। नहीं तो दुर्भाग्य लोनी का हमेशा रहता था कि अपोजिट पार्टी का ही यहाँ पे विधायक होता था, सरकार किसी और की होती थी। तो ये भी लोनी के विकास के लिए अच्छा होगा? नहीं, ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की भी कृपा है अब लोनी पे। हमने जो बोला था, क्योंकि बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता है, मनुष्य तो खेल नाम मात्र है जो कर रहा है। लोनी के अंदर क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा बहुत है, लोनी के अंदर बहुत कुर्बानियां हुई हैं, चाहे अंग्रेजी जमाना हो, मुगल काल हो, और चाहे प्राचीन काल में रामायण महाभारत का काल हो। दिल्ली को राजधानी होने के कारण दिल्ली के आसपास रहने वाले खासतौर से रास्ता रहा है। तमाम आक्रांता दिल्ली पे जब जाते थे तो यहाँ पे बहुत नेगेटिव ऊर्जा है। यानी कि पार्टी की सरकार होने से लोनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं। लोनी को बेनिफिट मिलेगा, लोनी का नाम भी इतिहास से ही जुड़ी हुई कुछ बात करते हैं। ये गनौली गांव वही गांव है जहां से रूप चौधरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं। उन्होंने 25,000 से 1996 में जीत दर्ज की थी, आपने 43,000 से जीत दर्ज की है। उनके टाइम में बताया गया कि चुनाव से पहले उन्होंने भी एक राम कथा कराई, उसमें साध्वी रितंबरा जी आई। आप भी चुनाव से पहले एक राम कथा कराते हैं, उसमें साध्वी उमा भारती आती हैं। उनको टिकट दिलाने में साध्वी रितंबरा का बड़ा योगदान रहा, आपको टिकट दिलाने में उमा भारती जी का बड़ा योगदान रहा। तो कुछ चीजें ऐसे सिमिलर मिल रही हैं गनौली गांव से आपका होना, तो ये इस बारे में आपका क्या कहना है? ये तो संयोग है, ईश्वर की को कृपा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कुछ किस्मत से नहीं मानते हैं कि कुछ हुआ है? किस्मत भी है और एक यहाँ सिद्ध स्थान है बहुत बड़ा, वो लोगों को जानकारी नहीं है। बाबा धुनीनाथ और बाबा मुखानाथ बराबर में मेरा गांव जो लगा हुआ है, और यहाँ का एक सबसे बड़ी बात है कि कितना ही ओलावृष्टि हो जाए, कितना ही फसलों के लिए कहीं नुकसान हो जाए, अपने दोनों गाँवों में पिछले 700 साल का लगभग इतिहास है यहाँ का गाँवों का, तो यहाँ कभी नुकसान नहीं हुआ है। बाबा धुनीनाथ भी समाये थे यहाँ, एकदम गायब हुए थे ऐसे। अच्छा, बात करते हैं आपकी पार्टी को लेके लोनी को। 16 जनवरी में जब आपका टिकट हुआ तो आप भी जानते होंगे आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने एक आपके खिलाफ खबर टीवी पे 18 मुकदमे नंदकिशोर पे दर्ज हैं, डीपी यादव का गुर्गा है, इस तरीके का किया। आपके भीतरघात भी आपके साथ पूरे चुनाव के दौरान खूब देखने को हमें मिला, लेकिन बावजूद उस सब के आपने रिकॉर्ड तो जीत दर्ज की है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी पार्टी के लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने भी किया वो जाने, ऊपर वाला सब देख रहा है। हम तो यही बोलते हैं, जनता के साथ हमने ईमानदारी से खड़े रहे हैं। रात के सबक सिखाया जाए, रात के 2 बजे भी किसी ने बुलाया हमारे सबक, तो मैं बताया ना, पार्टी हमारी है सिस्टम में, अगर किसी ने गड़बड़ की है तो बचता तो है नहीं, उसका तो नुकसान होता ही है। तो मैं सबक सिखाने वाला नहीं। तरह की चर्चाएं चलाई, हल्का कैंडिडेट है, संगठन का विषय है। अब पैसे, अब मेरे आने से कम एक बात तो होगी कि जो व्यक्ति ईमानदारी से संघर्ष करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, वो पैसे मायने नहीं रखता, उनके पास पैसे हैं। आपके सामने हार गए नहीं, धन पशु का कभी सवाल राजनीति में रहा ही नहीं है। अगर धन पशु कभी राजनीति में कामयाब होते तो माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाहे हमारे माननीय गृह मंत्री जी हों और तमाम देश के लाल बहादुर शास्त्री जी हों, तमाम जितने बड़े नेता रहे हैं, तो फिर तो यहाँ पे जो टाटा बिरला अंबानी बनने चाहिए थे प्रधानमंत्री। तो देश की जनता ने कभी, भारत का ये लोकतंत्र है इसमें, जिसने जनता उन कड़वाहट को बुला देंगे। कड़वाहट हमारी किसी से है ही नहीं, हम तो जनता को प्यार करते हैं। कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता घूमता रहे तो वो मुंह की खानी पड़ेगी उसे। अच्छा, अब क्षेत्र की बात करते हैं। कुछ लोग आपके जीत चुनाव लड़ने के बाद से एक वर्ग विशेष को डराने की कोशिश कर रहे थे कि वो बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कोई खतरा है आपके जीतने से? कौन कर रहा था उसका नाम बताओ? नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे। तो ऐसा कौन बेवकूफ आदमी जो इस तरह की प्रचार कर रहे हैं? नहीं, इस तरह की प्रचार, जिनके पास मुद्दे नहीं है, जो लोगों के लिए काम नहीं किया, इस तरह की बात करेंगे। अब हम तो बता रहे हैं ना कि जब लोनी के अंदर मुस्लिम बहन बेटियों के साथ बदतमीजी हुई तो लड़ने के लिए मैं गया। वो 28 लोग वहाँ मुजफ्फरनगर में गाड़ी जली थी, उसके लिए 28 लाख, माने राजनाथ सिंह जी गए, हम लोग गए, उनके लिए अधिकारियों से लड़े। मुस्लिम परिवार था, वो मुस्लिम परिवार था। तो इस तरह की बात, हम तो मानवता के आधार पर काम करते हैं, और मानवता के बीच में चाहे कोई भी किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो, अगर वो अन्याय करेगा, भी पूरे शहर के हुए बलात्कार, मेरी बात सुनो, जो बलात्कार करेगा, कहीं गोकशी का काम करेगा, किसी धर्म के खिलाफ गड़बड़ करेगा, तो कोई भी उसके सामने नंदकिशोर गुर्जर उसे खड़ा दिखाई देगा। उसे न्याय दिलाने के लिए हमने संघर्ष किया है, अब हम कलम के द्वारा न्याय दिलाएंगे, लेकिन लोनी के अमन चैन को नुकसान नहीं होने देंगे। किसी के दिमाग में अगर खराबी है, कोई ये सोचता है कि लोनी का माहौल खराब हो, लोनी को हमें तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, लोनी के अंदर भाईचारे सब रहे,
तो इस तरह की बात हो सकती है जो आपने कही है। यानी कि सर्व समाज को लेकर नहीं, सब समाज के लेके चलते ही हैं हम। कोई भी ईश्वर के जो सृष्टि है उसमें सब लोग बराबर है। वो जीव जितना भी है, हम तो ये मानते हैं पशु पक्षी से लेकर तो मनुष्य लोग हैं। जो अच्छे लोग हैं, राक्षस तो कहीं भी हो सकता है। हमने बताया नहीं, राक्षस हमने किसी एक को थोड़ा, राक्षस का मतलब है जो दुष्टता करता है, जो गलत काम करता है, बिना वजह लोगों के साथ मारपीट करना, बलात्कार कर देना, किसी की जमीन छीनना, ऐसे लोग भूमाफिया हैं, कत्ल करने वाले लॉनी में नहीं रहेंगे वो लोग। और ये नहीं रहेंगे तो लॉनी में अपने आप अमन चैन कायम हो जाएगा। यानी कि जो बुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उन सबके खिलाफ हैं, किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं। वर्ग विशेष के खिलाफ की कोई बात कहाँ से आई है? सब लोग गलत चर्चा चला रहे हैं। नहीं, गलत चर्चा जो चला रहे हैं उनकी छोटी मानसिकता, उन्होंने लोगों के लिए। नंदकिशोर उन सब चीजों को गलत सिरे से नकार रहे हैं जो उनके बारे को लेकर बकवास की जा रही है। अगर कोई ये चर्चा करता है तो उसकी छोटी सोच है। मैं तो पहले कह रहा हूँ, इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा, क्या मंत्री बनने के कुछ चांसेस हैं? ये तो मैं फिर बताया ना, ये पार्टी का निर्णय है किसको क्या बनाना है। हमें टिकट दे दिया, मैंने पहले ही कहा था, हम तो एक कार्यकर्ता है। हमने पार्टी ने कहा टिकट दे दिया। लोनी में सबसे पहले किस मुद्दे पे काम करेंगे? लोनी के अंदर सबसे पहले जो मुझे लगता है कि सबसे पहले तुरंत जो ये फ्लाईओवर बनना चाहिए रेलवे वाला। इसके कारण 3-3, 4-4 घंटे मैंने कई मौत होती देखी है। और ये जो जाम का दिल्ली सहारनपुर का, ये सबसे पहले ठीक हो। पहले आना जाने का रास्ता तो बन जाए लोगों का रोजगार के लिए। क्या शहर गांव से ही बैठ के शहर को चलाने की कोशिश वो करेंगे या शहर में कोई सेटअप बनाने जा रहे हैं? नहीं, सेटअप मेरा घर शहर में है, मेरा ऑफिस भी बलराम नगर है। अच्छा, तो वो तो हम लोग वहाँ रहते ही हैं। यहाँ सुबह के टाइम जो अपने देहात के लोग हैं उनके लिए जो मिलने आते हैं, आ जाते हैं 9 बजे तक। उसके बाद तो शहर में रहते हैं हम। अच्छा, शहर भी क्या है, लौनी तो गांव ही है। उसको आप कहाँ शहर कहेंगे? हम कोशिश है कि लौनी शहर बन जाए, सुंदर बन जाए। लौनी कहाँ शहर बता रहे आप? लौनी में लगता है शहर। गांव में आपने आए होंगे, रोड भी अच्छे हैं, गांव में मकान लोग। एक राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने के लिए पिछले 3 साल से जगह की तलाश की जा रही है और आज तक ना कोई विधायक ना चेयरमैन स्तर से कोई ऐसा काम किया गया भाई जगह दी जाए। तो उस पे वो तलाश को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। और राजकीय कॉलेज की बात नहीं है यहाँ। आप जो एजुकेशन का जो सिस्टम एकदम चेंज हुआ है और जितना भी हाई टेक सिस्टम के अंदर जो एजुकेशन और कोर्सेज आए हैं उनके लिए हम यहाँ लौनी के अंदर शुरुआत कराएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे भी जो दुनिया की दौड़ चल रही है उसमें शामिल हो सके। हॉस्पिटल की हालत आपसे छुपी नहीं होगी? हॉस्पिटल है कहाँ यहाँ? लौनी में कहाँ हॉस्पिटल है? तो वो कोई हॉस्पिटल थोड़ी, डिस्पेंसरी एक छोटी सी, उसमें भी आप देखते हैं ना लौनी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चाहे तहसील है, चाहे थाने है, चाहे हॉस्पिटल है, कहीं चले जाओ बहुत बुरा हाल है। किसी पे 307 किसी को कह रहा है जी हड्डी तोड़वा लो, उस पर बना देंगे, पैसे दे दो। तो ये सब चीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना, लोगों के साथ इंसाफ हो और लौनी डेवलपमेंट करे, लौनी का चहुमुखी विकास हो और लौनी के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डेवलपमेंट में योगदान दे सकें। और जो गड़बड़ करेगा कोई भी है वो, हमने हमेशा चोट किया है। चिरौड़ी के अंदर जब व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही थी तो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल चारों तरफ जहां मैं बैठा हूं यहाँ रहते हैं, हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, जुर्माना कराने का काम किया है। तो हम ऐसा नहीं है कि लौनी के अंदर अमन चैन को या आपस में क्राइम को इसको बर्दाश्त करेंगे। कोई भी घटना करना चाहेगा, चाहे वो गोकशी की है, अगर किसी ने गड़बड़ करी तो पहले भी जीत के लिए और अब भी किसको श्रेय देना चाहते हैं? जनता को श्रेय जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां हैं देश के अंदर गरीब लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया पूरे भारत के अंदर और देश का जो सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, तो नौजवान खासतौर से उस बात को एकदम उसने अडॉप्ट किया है और वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके उसने। अच्छा, जो बम्पर जीत हुई है क्या उसकी कल्पना आपको थी? नहीं, मैं तो पहले ही बोलता था कि हम लोग, आपने सुना होगा 40,000 से ऊपर जीत रहे हैं, वही बात हुई। क्योंकि मैं जब शासन का चुनाव लड़ा था 6 मार्च को जब हमने आपका इंटरव्यू किया तो आप कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे थे, आप कह नहीं पा रहे थे कितने से जीत रहे हैं हम। हमने ये तो कहा ना जीत रहे हैं हम। हाँ जीत रहे हैं कहा, लेकिन बम्पर जीत के लिए 43,000 जैसी बम्पर जीत होगी। आपका चैनल है, ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है, ये चीज रिकॉर्डिंग में आती है। लेकिन मेरे जो समर्थक के कार्यकर्ताओं से पूछ लेना किसी से भी, मैंने कहा 40,000 से ऊपर जीतेंगे। कोई कह रहा था जी बहुत नजदीकी मुकाबला है, मैं कहा नहीं, मैंने 16 साल में जो काम किया है जनता के लिए, एक एक आदमी लिए खड़े रहे हैं, तो वो लोग जो जनता है भारत की बहुत जागरूक है और वो उसका जो है उन्होंने परिणाम ये सामने आया है। और प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो देश का जो मान सम्मान बढ़ रहा है दुनिया में, चाहे वो किसी धर्म जाति का व्यक्ति हो, वो जब बाहर विदेश में जाता है, जो सीना चौड़ा करके जाता है, मैं भारत का नागरिक हूँ। एक समय ये था कि लोग देखते थे कि बेईमान आगे कोई तलाशी निकाल कपड़े। तो लौनी का नाम बदलने का, लौनी का नाम परशुराम नगर इसलिए किया जाएगा क्योंकि लौनी में राक्षसों का अंत किया था भगवान परशुराम जी के कहने से। शत्रुघ्न महाराज ने लवणासुर को मारा था, तो जिन्होंने इतना बड़ा काम किया तो उनके नाम परशुराम नगर होगा। तो लोग, क्योंकि यथा नाम तथा गुण, मैंने पहले भी कहा है, नाम से लोग लौनी से डरने लगे हैं, तो इसे बदलने से इसका डर। इसलिए आप भी अपने नाम से गुजर हटा के आर्य लिख देंगे? नहीं, मैं तो आर्य हुई। अच्छा अच्छा, गुजर हो या, मैंने पहले भी कहा कि भारत के अंदर रहने वाला हर धर्म का व्यक्ति आर्य है, क्योंकि आर्यव्रत है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, आपने वक्त निकाला और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोनी के एक युवा और कर्मठ और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इतिहास में अभी तक के आप विधायक बने हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने वक्त निकाला।
तो आपने सुना लोनी के विधायक को, वो एक पॉजिटिव सोच के साथ लोनी का विकास करना चाहते हैं, एक ऊर्जावान व्यक्ति रहे हैं। मैं 9 साल की पत्रकारिता में देख चुका हूं, इन्होंने हमेशा सड़क पर खड़े होकर लोनी के मुद्दों को उठाया है और निष्पक्ष होकर, किसी भी वर्ग विशेष की कोई इसमें बात नहीं रही है। हमेशा सामाजिक मुद्दों को, यहाँ से जुड़े हुए मुद्दों को हमेशा लेकर सड़क पे खड़े रहे हैं और आंदोलन किया है। और ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति लोनी के विधायक बने हैं, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये लोनी के लिए क्या क्या कर पाते हैं। और लोगों के मुकाबले ये बोलना भी जानते हैं, पिछले लोग बोलना तक भी नहीं जानते थे। मैं कैमरामैन हसन खान के साथ अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।